हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अहमद खान एंड यू आर वाचिंग लॉ एग्जाम डेस्टिनेशन। तो आज हम बात करेंगे कि किस यूनिवर्सिटी को जो है प्रेफरेंस देना चाहिए, ड्यू को देना चाहिए या फिर जो है बीएचयू को देना चाहिए। इस पे जो है हम लोग आज बात करेंगे, क्योंकि आपका जो है एग्ज़ाम हो गया है और अब कट ऑफ आने की देरी है और फिर उसके बाद आपको तय करना होगा कि आपको ड्यू लेना है बीएचयू। तो सीयूईटी पीजी एलएलबी के अंदर जो टॉप दो यूनिवर्सिटी हैं वो एक डीयू है और दूसरा बीएचयू है। तो बहुत सारे बच्चे जो है इससे अवेयर नहीं रहते कि कौन से इंस्टीट्यूट को सेलेक्ट करें और किस ग्राउंड पे सेलेक्ट करें। तो हमने इस पे अच्छे से रिसर्च किया है और आप इसके रिसर्च बेस्ड जो है आउटकम है उस पे आप जो है डिसाइड करिए, ताकि आपको आपके कंफर्ट के हिसाब से, आपके सुइटेबिलिटी के हिसाब से जो है आपको इंस्टीट्यूट सेलेक्ट करना चाहिए जहाँ पे आप जो है ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकें। वहाँ पे क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं, उन दोनों को हमें देखना है। तो हम शुरू करते हैं कि विच लॉ कॉलेज डू यू सेलेक्ट एंड वाई। वाई का आंसर जो है वो आपको इस वीडियो के थ्रू मिलेगा। मैं अहमद खान और आई एम फाइनल ईयर लॉ स्टूडेंट इन डीयू। तो पहला, विच वन इज बेस्ट फॉर यू, आपके लिए बेस्ट क्या होगा। तो पहले हम इन दोनों के बारे में जान लेते हैं कि क्या है ब्रीफली। तो बीएचयू को जो है फैकल्टी ऑफ लॉ को 100 इयर्स कंप्लीट हो गया है। बीएचयू जो है 1916 में इस्टेब्लिश किया गया था पंडित मदन मोहन मालवीय, एन ए बेसेंट और दूसरे बड़े स्कॉलर्स के द्वारा और इंडिपेंडेंट के फ्रीडम फाइटर के द्वारा। ड्यू को जो है 1924 में इस्टेब्लिश किया गया था और लॉ फैकल्टी को भी। तो दोनों की जो लॉ फैकल्टी है वो ऑलमोस्ट 100 या 100 प्लस ईयर्स ओल्ड है। बीएचयू में क्वालिफाइड टीचर्स हैं, एक्सपीरियंस्ड और कमिटेड फैकल्टी हैं। और सेम केस जो है ड्यू में भी है, यहाँ पे भी अच्छे फैकल्टी आपको मिलेंगे, एक्सपीरियंस और कमिटेड फैकल्टी। दोनों इंस्टीट्यूट के अपने अपने ग्रेट लिमिनरीज हैं, लीगल लिमिनरीज, आप गूगल करके उन्हें देख सकते हैं। करंटली अगर आप देखेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में आपको 4 से 5 जो है जो सुप्रीम कोर्ट जजेस हैं वो मिल जाएंगे। करंट जो सीजीआई हैं वो भी ड्यू लॉ फैकल्टी के ही स्टूडेंट्स हैं। और पीएन भगवती ने एक बार कहा था कि जो बीएचयू का मॉडल है लॉ फैकल्टी का, वो बेस्ट मॉडल है इंडिया का लोअर लॉ पढ़ाने के लिए। लेकिन दूसरे साइड देखेंगे तो जस्टिस भगवती जैसे बहुत सारे जो है सीजीआईज और चीफ और जस्टिसेस जो है ड्यू ने अकेले दिया है। अब हम एक्सपोजर की बात करते हैं कि कहाँ पे आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा। आप जो है बीएचयू क्योंकि बनारस में है, वाराणसी में है, जो कि एक स्पिरिचुअल सेंटर है हमारे देश का। दूसरा है दिल्ली, जो कि इंडिया में और ये हमारा कैपिटल है। तो दोनों के अपने अपने लोकेशन के बहुत बड़े बड़े जो है एक्सपोजर्स हैं, लेकिन हमें यहाँ पे लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करना है कि उसके लिए क्या बेस्ट होगा। तो पहला ये देख लेते हैं कि जो बनारस है वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो यस जी वहाँ है। हाई कोर्ट वहाँ पे नहीं है, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे नहीं है, कोई भी आर्बिट्रेशन सेंटर इंटरनेशनल रेप्यूट का वहाँ पे नहीं है। एनजीटी नहीं है, एनसीएलटी नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल नहीं है, कॉरपोरेट के सेंटर या हब वहाँ पे नहीं है, नेशनल कंज्यूमर फोरम या स्टेट कंज्यूमर फोरम वहाँ पे नहीं है। लिमिटेड स्कोप है लिटिगेशन का, वहाँ पे लिटिगेशन करने का जो है प्रैक्टिस करने का वहाँ पे एक लिमिटेड स्कोप है। वही हम दिल्ली में बात करते हैं तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स यस हैं, कई सारे हैं, ठीक है, 6 7 8 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स यस हैं, सुप्रीम कोर्ट है, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर, इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर भी है दिल्ली हाई कोर्ट के अंडर में, प्रीमाइस में ही है। एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल है, एनसीएलटी है, बहुत सारे कॉरपोरेट ऑफिसेज हैं, साउथ दिल्ली में है, सेंट्रल दिल्ली में है, नेशनल कंज्यूमर फोरम, स्टेट कंज्यूमर फोरम है। और लिटिगेशन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब ऑप्शंस है, आपके कई तरीके के प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्रिमिनल, सिविल, कॉरपोरेट, ठीक है, आर्बिट्रेशन, मेडिएशन, ये सारे ऑप्शन हैं। तो ये सारे जो है दिल्ली में रहने के अपने एक एडवांटेजेस हैं। इसके अलावा
दिल्ली क्योंकि एक सेंटर है, यहाँ पे आपको इजीली जो है, अगर आप बीएचयू से किसी सुप्रीम कोर्ट जज को इनवाइट किया जाएगा तो एक बार सुप्रीम कोर्ट के जज जो है उसे सोचेंगे, कंसीडर करने में थोड़ा सा हेजिटेशन होगा क्योंकि वहां जाना आना, ठीक है। लेकिन अगर दिल्ली में वही आप इनवाइट करते हैं तो उनके लिए इजी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो है 15 किलोमीटर 10 किलोमीटर दूरी पे जो है लॉ फैकल्टी है, उतना हेजिटेशन नहीं होता है, और रेगुलर जो है प्रोग्राम्स और सेमिनार्स होते हैं, ये सब चीजें भी जो है कंसीडर की जाती हैं। अब देख लेते हैं, ये तो हो गया लिटिगेशन का ऑप्शन, ठीक है, ये लिटिगेशन में देख लिया गया। तो लिटिगेशन में कहीं ना कहीं जो है ड्यू का पलड़ा जो है वो बीएचयू से काफी ज्यादा भारी है। अब देखते हैं जुडिशरी में, तो जुडिशरी में कैसा अप्रोच है बीएचयू का जीडू। तो बीएचयू में अगर आप देखेंगे तो एक स्पेसिफिक अप्रोच है, कहीं ना कहीं वहाँ के फैकल्टीज में जो है जुडिशरी को लेके अपने स्टूडेंट को एक स्पेसिफिक अप्रोच है, लेकिन ड्यू में ऐसा कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है जुडिशरी को लेके। इवन तो ड्यू के कंटेंट मटेरियल या सिलेबस से जो भी पढ़ाया जाता है उससे बहुत ज़्यादा, मतलब 50% आपके जो आपका जुडिशरी का सिलेबस है वो आप वहां से कवर कर लेते हैं, लेकिन कोई ड्यू का ओरिएंटेशन नहीं है जुडिशरी के लिए, कहने का मतलब। लेकिन बीएचयू में एक ओरिएंटेशन आपको क्लियर देखने को मिलेगा। बनारस में कोचिंग्स नहीं है, मतलब बहुत कम कोचिंग है, लेकिन हाँ मटेरियल वहाँ पे सारे अवेलेबल है, हिंदी मटेरियल है भी है, इंग्लिश मटेरियल भी है, सारे। और हर साल हम देखते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है बीएचयू से जुडिशरी करते हैं, और यूपी जुडिशरी में तो खास तौर पे जो है बीएचयू का दबदबा दिखता है। अब आते हैं ड्यू की बात करते हैं, तो ड्यू में कोई स्पेसिफिक अप्रोच नहीं है, लेकिन मैंने आपको जैसे बताया कि यहाँ के कंटेंट में भी आपके 50% जुडिशरी का सिलेबस कवर हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सारे नंबर ऑफ कोचिंग है, ड्यू के कैंपस के वॉकिंग डिस्टेंस में आपको अच्छे अच्छे रेप्यूटेड कोचिंग जो है मिल जाएंगे, जो कि जुडिशरी की प्रिपरेशन कराते हैं। यहाँ पे वैरायटी ऑफ मटेरियल मिलेगा, चाहे वो हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हो, इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट हो, ठीक है, या फिर रीजनल दूसरे जो स्टेट्स के हैं वहाँ के भी जो है आपको मटेरियल मिल जाएगा। और ड्यू से भी नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है हर साल एग्जाम क्रैक करते हैं। तो बीएचयू कैंपस में जो इन्वायरमेंट दे रहा है, कहीं ना कहीं ड्यू कैंपस प्लस कोचिंग मिला के इन्वायरमेंट हो रहा है, और दोनों पे जो है यहाँ पे लगभग लगभग इक्वल लेवल पे यहाँ पे हम देख सकते हैं जुडिशरी के मैटर में। और क्योंकि बनारस में लिटिगेशन का ज्यादा ऑप्शन है नहीं, इसलिए जुडिशरी पे फोकस करना जो है एक बेटर आइडिया है वहाँ के लिए। अब हम समझ लेते हैं कि इनका कोर्स आउटलाइन कैसा है, ठीक है। तो फीस की बात कर लेते हैं, तो बनारस में जो बीएचयू में जो फीस है वो 2500 है, मतलब 2500 जो है फीस है पर ईयर का एनुअली। और ड्यू का जो फीस है वो करीब 8000 रुपये फीस है पर ईयर। इसमें दोनों सेमेस्टर, फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर या जो होता है 2 सेमेस्टर होते हैं, दोनों को इंक्लूड करके बताया। कुछ जो है पेड सीट्स होते हैं जिनका फीस अराउंड 15,000 है, एग्जैक्ट फीस कुछ वेरी कर सकता है, मैंने अराउंड लिया है 15,000 है। और टोटल नंबर ऑफ सीट्स ड्यू में 240 सीट्स हैं, सॉरी बीएचयू में टोटल नंबर ऑफ सीट 240 है, जिसमें 15 से 20 सीट जो है पेड वाले होते हैं। और ड्यू में टोटल नंबर ऑफ सीट जो है करीब 2900 प्लस सीटें जो है ड्यू में है। फिर टीचिंग मेथोडोलॉजी क्या है, बीएचयू का टीचिंग मेथोडोलॉजी बेयर एक्ट पे बेस्ड है, मतलब बेयर एक्ट को फोकस करके सेंटर में रख के जो है पढ़ाया जाता है। लेकिन ड्यू का जो टीचिंग मेथोडोलॉजी है वो केस मटेरियल पे बेस्ड है, मतलब जो केस लॉज है उस पे फोकस करके पढ़ाया जाता है, और उसके साथ जो है बेयर एक्ट पढ़ाया जाता है। इसमें बेयर एक्ट पे फोकस होता है, एक्ट को समझाने में फोकस है, उसके साथ केस लॉज को लेके चला जाता है। तो टीचिंग मेथोडोलॉजी दोनों का अलग अलग है। यहाँ पे भी आपको बाइलिंगुअल है बीएचयू में, और ड्यू में भी आपको बाइलिंगुअल जो है लेक्चर सुनने को मिलेगा प्रोफेसर्स के द्वारा। लेकिन मटेरियल बीएचयू में हिंदी और इंग्लिश में दोनों में अवेलेबल है, लेकिन सेम केस ड्यू में नहीं है। ड्यू में आपको केवल इंग्लिश में भी मटेरियल है, इवन दो क्वेश्चन पेपर जो है दोनों लैंग्वेज में पूछा जाता है ड्यू में, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। लेकिन
आप देखेंगे 99% जो बच्चा है वो इंग्लिश में ही आंसर लिखता है ड्यू के अंदर। भले वो हिंदी बैकग्राउंड का है, वो आके यहाँ पे ज्यादातर बच्चा स्विच कर लेता है। जो कुछ बच्चे हिंदी मीडियम में लिखते भी हैं वो भी इंग्लिश मीडियम का ही मटेरियल पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे हिंदी मीडियम का मटेरियल बिल्कुल मतलब ना के बराबर जो है अवेलेबल है, वो बहुत लिमिटेड है और वो बहुत अच्छा क्वालिटी का भी नहीं है। तो मटेरियल में एक काफी ज्यादा डिफरेंस है लैंग्वेज के मामले में। फिर सोसाइटीज की बात कर ले तो बीएचयू में भी मूड कोर्ट सोसाइटी है, लीगल एड सोसाइटी है और कुछ सोसाइटी है। लेकिन जहां तक मुझे फीडबैक है, मूड कोर्ट सोसाइटी के अलावा दूसरे सोसाइटीज वहां पे उतने वाइब्रेंट नहीं है बीएचयू में। लेकिन ड्यू में जो है मूड कोर्ट सोसाइटी, लीगल एड सोसाइटी, कल्चरल सोसाइटी और दूसरे सोसाइटीज हैं जो कि एक्टिव भी हैं और वाइब्रेंट भी हैं। आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ प्रोग्राम होता इन सोसाइटीज के द्वारा देखने को मिलेगा। और हाँ, एनएसएस भी काफी एक्टिव है लॉ फैकल्टी का। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों का ठीक है, ड्यू का बीएचयू का भी ठीक है इंफ्रास्ट्रक्चर और ड्यू का भी ठीक है। दोनों जगह पे प्लेसमेंट सेल है अपने अपने, लेकिन दोनों जगह पे प्लेसमेंट सेल से हमें बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं रखना है। ठीक है, तो ये जो है कहीं ना कहीं हो गया। आप मतलब शुरुआत में स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा प्लेसमेंट सेल वगैरह को देखते हैं, लेकिन जब वो धीरे धीरे रहते हैं तो उन्हें आइडिया हो जाता है कि आपको कैसे खुद पर्सनालिटी डेवलप करना है, ताकि प्लेसमेंट सेल या प्लेसमेंट सेल के बाहर जो भी अवेलेबल ऑप्शंस हैं उसको आप यूटिलाइज कर पाए। नेक्स्ट है सिलेबस और पैटर्न कैसा रहता है और डीयू और बीएचयू का। तो बीएचयू में मैंने पहले ही बता दिया कि बेयर एक्ट डोमिनेटेड रहता है, साथ में केस लॉज को पढ़ाया जाता है। लेकिन डीयू के सिलेबस आप देखेंगे तो केस लॉज पे सिलेबस बेस्ड रहता है और साथ में बेयर एक्ट को पढ़ाया जाता है। फिर बीएचयू का हमने जो सिलेबस पर्सनली और हमारी टीम ने एनालाइज किया, उसके हिसाब से हम कह सकते हैं कि सिलेबस जो है बीएचयू का ठीक ठाक है। लेकिन ड्यू का सिलेबस जो है ज़्यादा बेटर है, इसलिए ज़्यादा बेटर है क्योंकि यहाँ पे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में ज़्यादा मतलब इफिशियंट दिख रहा है कंपेयर टू बीएचयू के सिलेबस से। फिर यहाँ पे बीएचयू में इंटरनल असेसमेंट होता है जो कि 30% मतलब 30 मार्क्स का आउट ऑफ 100 में 30 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट जो है बीएचयू में होता है। और फाइनल ईयर का जो सेमेस्टर एग्जाम होता है वो 70 मार्क्स पे होता है। तो 30 प्लस 70%। ड्यू में ऐसा कोई असेसमेंट वगैरह का कॉन्सेप्ट नहीं है, सीधा आपको जाके सेमेस्टर एग्जाम लिखना है 100 मार्क्स का। अटेंडेंस दोनों जगह 70% है कि इतना जो है होना चाहिए। लेकिन जो बीएचयू है वहाँ पे अटेंडेंस बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाता है। आपका 65% अटेंडेंस है तो भी आपको जो है डिटेन होने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन अगर आपका ड्यू में 65% है, इवन आपका 50% है, तो भी ड्यू में डिटेन नहीं किया जाता है। तो ड्यू में थोड़ी सी लीनियंसी जो है अटेंडेंस के मामले में दी जाती है कंपेयर टू बीएचयू। तो ड्यू में थोड़ी सी लीनियंसी आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। फिर क्लास टाइमिंग बीएचयू का क्लास टाइमिंग जो है वो 9 to 5 है। तो 9 बजे से क्लास स्टार्ट होता है, बीच में 1 घंटे का ब्रेक मिलता है और फिर उसके बाद 5 बजे तक क्लास चलता है। तो करीब जो है एक दिन में जो है 7 जो है क्लास जो है चलता है बीएचयू में। यहाँ पे यहाँ पे क्लास टाइमिंग सेंटर वाइज जो है अलग अलग है और लेकिन यहाँ पे फ्लेक्सिबल है। जैसे आप यहाँ पे 7 क्लास देख रहे हैं, वही डीयू में जो है आपको हर दिन 3 से 4 क्लास मिलेगा, उससे ज़्यादा क्लासेस नहीं होता है पर डे। हम आगे इसमें आगे सेंटर वाइज जो है देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। फिर लाइब्रेरी बीएचयू का लाइब्रेरी बहुत ही अच्छा है, शानदार लाइब्रेरी है, रिच रिसोर्स है। साथ में साइबर लाइब्रेरी भी जो है बीएचयू में आपको देखने को मिलेगा। ड्यू का लाइब्रेरी जो है वो भी अच्छा लाइब्रेरी है। और सेंटर वाइज देखें तो सीएलसी का क्योंकि ओल्ड है तो सीएलसी में रिसोर्सेज थोड़ा और ज़्यादा बेटर है। लेकिन एलसी1 और एलसी2 का भी लाइब्रेरी जो है सफिशियंट है स्टूडेंट के नीड के हिसाब से। बीएचयू में सीट कितना है हॉस्टल में, तो 240 स्टूडेंट के लिए हर साल नियरली 100 सीट्स है।
और ड्यू में 2900 स्टूडेंट्स के ऊपर जो है अराउंड 100 सीट्स है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि बीएचयू में हॉस्टल मिलने का आपको चांसेस ज़्यादा है, लेकिन ड्यू में आपको हॉस्टल मिलने का चांसेस बहुत कम है। इसीलिए बाहर ड्यू के स्टूडेंट ज़्यादातर बाहर जो है, जो आसपास एरियाज हैं ड्यू के, जैसे विजयनगर है, कमला नगर है, ठीक है, मुखर्जी नगर है, और जो दूसरे एरियाज हैं वहाँ पे ज़्यादातर बच्चे हडसन लेन वगैरह में बच्चे रहते हैं। तो यहाँ पे सीट हॉस्टल मिलने का चांस बहुत कम है, यहाँ पे हॉस्टल मिलने का चांस ज़्यादा है। तो और बीएचयू में या फिर बनारस में लिविंग स्टैंडर्ड आप कम इकोनॉमिकल में भी मेंटेन कर सकते हैं, कम पैसे में भी। लेकिन ड्यू के आसपास जो है चीज़ें कॉस्टली है, यहाँ पे आपको वहाँ से ज़्यादा खर्चा लगेगा। हेल्थ केयर फैसिलिटी कैसा है बीएचयू कैंपस का? तो वो अच्छा है, ड्यू का जो है वो ओके लेवल का है, ठीक है। तो मतलब इसमें भी कह सकते हैं बीएचयू का हेल्थ केयर फैसिलिटी जो है ज़्यादा बेटर है ड्यू के कंपैरिजन में। अब आते हैं लॉ कॉलेज, बीएचयू के लॉ कॉलेज और ड्यू के लॉ कॉलेज। तो लॉ कॉलेज बीएचयू में मतलब केवल एक सेंटर है, क्लास टाइमिंग जिसकी 9 बजे से 5 बजे तक है, हर दिन 7 क्लास चलता है और बहुत ही स्ट्रिक्टली टाइमिंग को फॉलो किया जाता है। टोटल इनटेक जो है 240 है पर ईयर। अब ड्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 सेंटर है, सीएलसी जिसका फुल फॉर्म है कैंपस लॉ सेंटर, LC1 लॉ सेंटर 1 और LC2 लॉ सेंटर 2। तो सीएलसी का जो टाइमिंग है वो 9:30 से 3 PM तक है, 9:30 AM से लेके 3 PM तक है, ठीक है। और LC1 जो है वो इवनिंग कॉलेज है, तो इसका 2 बजे से लेके 7:30 तक क्लास रहता है। और LC2 जो है मॉर्निंग कॉलेज है, तो इसका जो है 8 बजे से लेके 2 बजे तक रहता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि कॉन्टिन्यूसली 2 to 7:30 तक आपका क्लास चलेगा। ऐसा रेयरली होता है कि सारे मतलब 2 to 7:30 क्लास होता है, अदरवाइज बीच में आपको 1 घंटे या 2 घंटे का गैप आसानी से देखने को मिल जाएगा। तो पर डे आप एवरेजली मान के चलिए कि 3 से 4 जो है क्लासेस होता है, कंपेयर टू बीएचयू जहाँ पे 7 क्लासेस पर डे स्ट्रिक्ट टाइमिंग के द्वारा किया मतलब कंडक्ट कराया जाता है। तो यहाँ पे फ्लेक्सिबल है टाइमिंग का। और यहाँ पे इनटेक पर कॉलेज वाइज देखें तो 950 प्लस लगभग 950 स्टूडेंट्स को हर साल जो है एक कॉलेज में लिया जाता है, सीएलसी, LC1 और LC2 में। अगर आप बीएचयू देखें तो वहाँ पे ग्रेट कैंपस लाइफ आपको देखने को मिलेगा अगर आप कैंपस में रह रहे हैं। लेकिन डीयू में इस तरीके का उस तरह कैंपस लाइफ नहीं है जैसे आप बीएचयू में हो, या अगर एएमयू में हो, या जेएनयू में हो, या एसयू में हो, ठीक है। इन सारे कैंपसेस में एक ग्रेट कैंपस लाइफ आपको मिलेगा, लेकिन वो सेम कैंपस लाइफ जो है डीयू में कहीं ना कहीं लैक करता है। उसके अलावा मूड कोर्ट कंपटीशन जो है रेगुलर आपको देखने को मिलेगा डीयू में भी और बीएचयू में भी। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो उतना एक्टिव नहीं है वहाँ के लॉ कॉलेज में। लेकिन दिल्ली स्टेट का जो लीगल सर्विस अथॉरिटी है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। यहाँ पे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, वॉलंटियर करते हैं, पैरा लीगल वॉलंटियरिंग करते हैं, ठीक है। उसमें आपको जो है पैरा लीगल वॉलंटियरिंग अगर आप करते हैं तो आपको वॉलंटियरिंग के लिए जो है पेमेंट भी किया जाता है डालसा के द्वारा, दिल्ली स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के द्वारा। यहाँ पे कोई भी स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है बीएचयू में, और ड्यू में स्टूडेंट्स यूनियन है, और यहाँ पे बहुत ही वाइब्रेंट इन्वायरमेंट है मतलब ड्यू और ड्यू के आसपास। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स यूनियन नहीं है, और यहाँ पे ड्यू में और ड्यू के लॉ कॉलेजेस में अपने स्टूडेंट्स यूनियन है। दिल्ली यूनिवर्सिटी का अलग है, लॉ कॉलेजेस का अलग स्टूडेंट्स यूनियन है। तो यहाँ पे इसके लिए भी एक डेमोक्रेटिक वाइब्रेंट इन्वायरमेंट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो ये इतना जो था वो हमने आपको बता दिया। फाइनली मैं यही कहूँगा कि जो है अगर आपका सिलेक्शन जो है बीएचयू में हो रहा है तो आप ले लीजिए एडमिशन, अगर आपका ड्यू में हो रहा है तो ले लीजिए एडमिशन, और बीएचयू और ड्यू दोनों में हो रहा है
तो आप अपने कंफर्ट जोन के हिसाब से जो है देखिए, या फिर अपने जो फ्यूचर में आपका टारगेट है उस हिसाब से देखिए। लेकिन अगर ओवरऑल वेटेज देखेंगे तो ओवरऑल ड्यू का वेटेज जो है वो ज़्यादा है। यहाँ पे आपको प्रोग्रेस करने के चांसेस ज़्यादा हैं, ठीक है। यहाँ पे आपके पास स्कोप ज़्यादा है, काम करने के ऑप्शंस जो है वो ज़्यादा है। और बीएचयू में कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो है कुछ हद तक जो है लिमिटेड है, ठीक है। और थैंक यू फॉर वाचिंग, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब, क्योंकि 75% हमारे जो व्यूअर्स हैं वो हमारे सब्सक्राइबर नहीं है। ये यूट्यूब का हमारा मतलब एनालिटिक्स बताता है। इसलिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। और कमेंट करके बताइए अगर आपको किसी और टॉपिक पे स्पेसिफिकली आप लोग वीडियो चाहते हैं, या कहीं पे भी कंफ्यूजन है, या कहीं पे भी हेल्प चाहिए। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है 7838260304। आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं किसी हेल्प और सपोर्ट के लिए। थैंक यू एवरीवन।